गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के बारे में। कबीरदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने आप में निर्गुण भक्ति को एक चरम सीमा पर पहुंचाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ये क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सत्संगों के माध्यम से, सज्जनों के संगत में बैठकर ही प्राप्त किया है। और इसीलिए वह कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी। समाज में जो कुछ उन्होंने देखा उसी के बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। और तू कहता कागज की लेखी, जबकि सामान्यतया लोग कागज में लिखे हुए या लिखी हुई बात को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी की सोच यहाँ पर अलग है। उन्होंने जो समाज में देखा उसी को उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं इनके परिचय की, क्योंकि इनके जन्म के बारे में कई प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, कोई एक मत नहीं है। इनका जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम बात करें तो बीजक इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1518 ईस्वी में, और बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय शाखा भी जिसको कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब शुरुआत या प्रारंभ इन्होंने ही किया था। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। अपनी बात को बड़े साफ शब्दों में कबीरदास जी कहते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यदि सीधे शब्दों में किसी को बात समझ में आ जाए तो उसके अनुसार ही वो बात करते थे। यदि वह बात सही शब्दों में समझ में नहीं आ रही तो उसे व्यंग्य या कटाक्ष के माध्यम से भी वह प्रस्तुत कर देते थे। दरेरा का मतलब यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में भी वो अपनी बात को कहते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर मतलब भाषा का तानाशाह। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जुलाहा दंपत्ति ने इनको पाला था। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति थे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ऐसा माना जाता है। इसलिए अपने आप को ही जुलाहा कहते थे। और कोई प्रमाण इनके साक्षर होने का मिलता नहीं है। और जैसा कि इसमें लिखा गया है, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने कभी न कागज छुआ है और न ही कभी कलम और स्याही को छुआ है। आगे बात करते हैं। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। कबीर की ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम रहा है वह देशाटन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, और जहाँ जहाँ भी इनको सत्संग में बैठने का अवसर मिला, अच्छे लोगों से कुछ सीखने को मिला, वहाँ पर इन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। अर्थात इसका मतलब है कि प्रभु जो है वह कण कण में बसता है। जैसा कि कबीरदास जी ने इसके लिए एक दोहा भी कहा है कि तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। कि हमारा जो ईश्वर है वह हमारे ही अंदर विद्यमान रहता है, जबकि हम उसको किसी अन्यत्र स्थान पर खोजने का प्रयत्न करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कस्तूरी जो कि मृग के अंदर ही होती है,
लेकिन फिर भी मृग उसको इधर उधर ढूंढता रहता है। आगे हम बात करते हैं, इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अद्वैत अर्थात जो दो नहीं है, एक ही है। कबीर दास जी का जो ईश्वर है वह एक है और वह कण कण में निवास करता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। इसमें दूसरे पद में मुख्य रूप से कबीरदास जी ने बाह्य जो आडंबर है उनके ऊपर कटाक्ष किया है। किस प्रकार से पाखंडी लोग आडंबर रचकर और समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। जैसे कबीरदास जी ने, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्म जो उस समय बहुत बड़े धर्म माने जाते थे, उन दोनों धर्मों के लोगों के ऊपर जो उनके आडंबर थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। किस प्रकार से कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग जो कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण करते हैं और वहाँ से जो अजान लगाते हैं, तो वहाँ पर भी कबीरदास जी उसको पाखंड मानते हैं और कहते हैं कि क्या जो खुदा है, जो ईश्वर है, वह क्या बहरा है जो इतनी जोर से बोलने की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से चाहे वह हिंदू धर्म हो, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कि कई प्रकार के ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद भी इंसान वास्तव में पंडित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह 2.5 अक्षर प्रेम के बोलना नहीं जानता। अगर हम किसी से 2 शब्द प्रेम के नहीं बोल सकते तो फिर हमारे अनेक प्रकार के महान ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। इस प्रकार न उन्होंने हिंदू धर्म के पाखंडों को छोड़ा और न ही मुस्लिम धर्म के पाखंडों को त्यागा। उन्होंने सबको एक तरह से अपने व्यंग्य शक्ति के द्वारा सब पर प्रहार किया है। इस वीडियो में हमने कबीरदास जी के काव्य परिचय के बारे में बात की। अब हम अगले वीडियो में इनके जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने कबीरदास जी का भक्ति का एक स्वरूप देखा कि किस प्रकार से वह एकमात्र परम निर्गुण ब्रह्म को ही मानते हैं। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पाखंडियों की, जो जिन पाखंडों पर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। संतो देखत जग बोराना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, जग बोराना, ये संसार तो क्या हो गया है, पागल हो गया है। बोराना का मतलब होता है पागल। इस संसार के लोग तो क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि इनसे कोई सच बात कही जाती है, किसी सत्य से इनको अवगत कराया जाता है, तो ये मारन दो धावे, ये मारने के लिए दौड़ते हैं, अर्थात उसका विरोध करते हैं। झूठे जगपतियाना, और यदि कोई झूठ बात होती है तो ये उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए। ये किस प्रकार के लोग हैं जो पागल हैं, ये पाखंडी लोग हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं और समाज की भोली भाली जनता को ये लूटने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सत्यम बात पर तो ये मारते हैं और झूठ पर ये विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने बड़े बड़े नियमों का पालन करने वालों को देखा है। नेमी का मतलब होता है नियम, देखा मतलब देखा। मैंने बड़े बड़े नियमों का पालन करने वाले लोगों को देखा है, धर्म देखा, और बड़े बड़े धर्म की बात करने वालों को भी देखा है। प्रातः करे स्नाना, जो लोग प्रातः काल नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, स्नान करके तैयार हो जाते हैं, और आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म मारी
जो स्वयं का जो अस्तित्व है उसको तो वह समझते नहीं है कि स्वयं के अंदर ही ईश्वर निवास करता है, हमारे ही अंदर वो परमात्मा है, उसको तो मार देते हैं, पखाने ही पूजे, और उस पत्थर को जाकर वह पूजने का कार्य करते हैं। पत्थर में वह ईश्वर को मानते हैं। पखाने का मतलब होता है यहाँ पर पत्थर, और पूजे का मतलब उसकी पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है होता है। ऐसे लोग वास्तव में पाखंडी होते हैं। और इसके बाद बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु और संत देखे। पीर ओलिया का मतलब जो धर्म गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए कहा है कि मैंने बहुत ही पीर ओलिया या धर्म गुरुओं को देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो बड़ी बड़ी किताबों को और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, लेकिन वे लोग भी क्या करते हैं, के मुरीद तदबीर बतावे, के यानी क्या, मुरीद यानी अपने शिष्यों को, तदबीर यानी उपाय बताएंगे। वे परमात्मा की प्राप्ति का अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे, उनमें वह जो ज्ञाना, क्योंकि उनमें ही किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वही लोग धर्म के नाम पर बोली वाली जनता को लूटने का कार्य करते हैं, अर्थात वो पाखंडी लोग हैं और वह लोगों को भ्रमित करते हैं। आगे बात करते हैं, आसन मार डिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग आसन लगा करके और डिंब धरि और आडंबर वाली स्थिति करके और बैठ जाते हैं एक स्थान पर। धर्म के नाम पर जो लूटने वाले लोग हैं वह आसन लगाकर और पाखंडियों के समान बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग मन में बड़ा अहंकार रखते हैं, उनके अंदर किसी के लिए प्रेम भाव नहीं होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल का जो पेड़ है उसकी पूजा करने लग जाते हैं, पत्थर की पूजा करने लग जाते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों का भ्रमण करने के अहंकार में वो उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं जो कण कण में निवास करता है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, और अनेक प्रकार के वह आडंबर जो करते हैं उनमें वह टोपी पहन लेते हैं और माला पहरे, माला धारण कर लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और अपने अनुसार ही वह तिलक भी लगा लेते हैं। इस प्रकार का स्वांग रच के, इस प्रकार का स्वरूप धारण करके वह अपने आप को बहुत बड़ा महान धर्म गुरु या संत कहने का प्रयास करते हैं, जो वास्तव में वह नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से कबीरदास जी ने बचने का यहाँ पर लोगों की बचने की यहाँ पर सलाह दी है। अगली बात करते हम, ये एक साखी के रूप में दी गई है कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। साखी शब्द ही गावत भूल्या, आत्म खबरी न जाना, साखी शब्दों को गाना भूल गए, मतलब जो अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, उनको तो वह लोग आपस में एक दूसरे से बात करना ही भूल गए हैं। और आत्म खबरी न जाना, और उन्हें स्वयं के कोई खबर नहीं है, स्वयं के अस्तित्व का जिन्हें किसी प्रकार का कोई भान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं मुझे राम प्रिय हैं। तुर्क कहे रहमाना, और तुर्क मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं मुझे रहमान प्रिय हैं। आपस में दो लड़ लड़ मुए, और ये दोनों ही मूर्ख लोग, पाखंडी लोग आपस में लड़कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के वास्तविक रहस्य को ये दोनों ही प्रकार के जो पाखंडी लोग हैं ये नहीं समझ पाते। मर्म का मतलब होता है रहस्य। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और ये प्रत्येक घर में जा जा करके और मंत्र देत, इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं मंत्र आदि के द्वारा। महिमा के अभिमाना, अपनी महिमा के अहंकार में चूर होकर के और वह लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंत काल पछताना, और ऐसे गुरुओं के भ्रमजाल में फंसकर जो स्वयं ही अंधे होते हैं, उनके साथ
ऐसे शिष्य सब अंत में नाश को ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ंत। तो ऐसे शिष्यों की भी वही गति होती है। अज्ञानी गुरु के साथ जो शिष्य होंगे वो भी निश्चित रूप से अज्ञान को ही प्राप्त होते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में से लोगों को फिर पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतु ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ई सब भ्रम भुलाना, हमें मन में इस प्रकार के भ्रम को अपने मन में से दूर कर देना चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितना कहा है मेरे, कितना समझाया गया है मेरे द्वारा, लेकिन कहने के बाद, इतना समझाने के बाद भी वह इस बात को नहीं मान रहे। सहजे सहज समाना की वास्तव में सहज रूप से हम सब आपस में एक समान होते हैं, सब बराबर हैं। इस बात को वह लोग आज तक भी नहीं समझ पाए। ये हमारा यहाँ पर पाठ का समापन होता है। इससे संबंधित जो PDF है वो आप तक पहुँच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कबीरदास जी के काव्य परिचय की। अब इन कविताओं में, इन पदों में कबीरदास जी ने हमें क्या संदेश दिया है उसको हम अध्ययन करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हें को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, मतलब मैं तो ईश्वर को केवल एक ही रूप में जानता हूँ। हम तो मतलब कबीरदास जी स्वयं के लेके रहे कि मैं तो एक एक करी जाना, एक ही मानता हूँ। किसको? उस परम पिता परमात्मा जो घट घट में निवास करता है, उस निर्गुण ब्रह्म को मैं तो एक ही मानता हूँ। और दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और जो उसके दो रूप मानते हैं, अर्थात उसको दो कहकर बुलाते हैं कि मेरा ईश्वर अलग है, तुम्हारा ईश्वर अलग है, वह लोग वास्तव में उस परम पिता परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया दो जग। दो जग का मतलब उनके लिए संसार दो भागों में बटा हुआ है। दो जग का मतलब नरक भी होता है, नरक। तो इसका ये अर्थ भी हम ले सकते हैं कि जो वास्तव में ईश्वर के दो रूपों को मानते हैं तो वो वास्तव में नरक के पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति नरक के भागीदार होते हैं। और जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझते ही नहीं हैं। एक पवन एक ही पानी, क्योंकि परमात्मा के द्वारा रचित जो पंच जो तत्व है, जिनमें पवन, हवा, सभी को समान रूप से जीवन प्रदान करती है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, वह किसी जाति या संप्रदाय को नहीं देखती। तो एक पवन एक ही पानी, और वो जल जो है उसका भी सभी लोग उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। वह भी सभी के प्राणों की समान भाव से रक्षा करता है, वह किसी जात पात को नहीं देखता। तो एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ज्योति समाना। और हर प्राणी में वही एकमात्र पवित्र अंतरात्मा सभी में निवास करती है। ज्योति का मतलब यहाँ पर है उस जो अजर अमर जो आत्मा है, वह सभी के अंदर उसी प्रकार से निवास करती है। एक एक खाक गड़े सब बांडे, एक एक कोहरा साना। एक एक खाक, एक ही मिट्टी से, खाक का मतलब होता है मिट्टी, एक के मतलब एक ही मिट्टी से गड़े यानी निर्मित हुए हैं, बने हुए हैं सब भांडे, सब प्रकार के बर्तन। या बर्तनों से मतलब है हम सब जो मनुष्य हैं, सारे जो संसार के जो लोग हैं, वह उन सब का जो निर्माण हुआ है वह एक ही मिट्टी से, मतलब उन्हीं पंच तत्वों से सभी लोगों का निर्माण होता है। और एक एक कोहरासाना, और एक ही कुम्हार के द्वारा वह सब बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से एक ही कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं अनेक प्रकार के, उसी प्रकार से यहाँ पर कोहरा का मतलब होता है कुम्हार। और ये शब्द यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में किसके लिए आया है? उस निर्गुण ब्रह्म के लिए। तो उस निर्गुण ब्रह्म रूपी जो कुम्हार है, उसने सभी प्रकार के जो बर्तन के समान जो लोग हैं उन सब का निर्माण
किया है और वो किसके माध्यम से किया है, उनके लिए 5 तत्व जो होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन सब का प्रयोग करके और उस शरीर का निर्माण होता है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से बाड़ी काष्ठी काटे, जिस प्रकार से बढ़ई, जो बढ़ई होता है वह लकड़ी को तो काट सकता है, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें स्थित अग्नि को वह नहीं समाप्त कर सकता। अगर जो अग्नि, इसका लकड़ी का जो गुण होता है वह होता है जलना, अग्नि का जो गुण है वह क्या होता है, जलना। तो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि स्थित होती है, अग्नि का जो गुण है लकड़ी के अंदर, उसको वो बढ़ई नहीं काट सकता, क्योंकि वह तो हर स्थिति में उसका तो जलना निश्चित है। तो यहाँ पर अग्नि का मतलब अग्नि होता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है और बाड़ी का मतलब बढ़ई होता है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, इससे ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें उसी के साथ हम ये अर्थ भी जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें स्थित अग्नि के गुण को समाप्त नहीं कर सकता, जलने के गुण को समाप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से शरीर जरूर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें स्थित जो अपवित्र आत्मा है वह कभी समाप्त नहीं होती है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, और सब घटी का मतलब होता है कण कण में, सबके कण कण में, इस पृथ्वी के प्रत्येक कण हिस्से में अंतरी, अंतरी का मतलब अंदर, कण कण में, तू ही व्यापक, एकमात्र व निर्गुण ब्रह्म ही स्थित है। धरे स्वरूपे सोई, और वही धारण करता है, स्वरूपे सब प्रकार के रूपों को वही धारण करता है, वही एकमात्र परमात्मा है जो हर रूप में हमारे सामने आता है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्भाना, और इस माया को देख करके, ये जो माया मोह, सांसारिक माया मोह है, इसको देख करके हे जगत, हे संसार के लोगों, लुभाना, क्यों इसके भ्रम में पड़ रहे हो, क्यों इसके लालच में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काहे रे नर गर्भाना, हे मनुष्यों, क्यों गर्व के वशीभूत होकर और इस मोह माया के लालच में फंसकर और अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, दीवाना। दीवाना कौन होता है, जो यदि किसी बात को के पीछे पड़ जाए तो फिर वो उसको पूर्ण करके रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। और यहाँ पर कबीरदास जी का जो लक्ष्य था वह धार्मिक सौहार्दता, दोनों धर्मों में आपस में प्रेम हो, ये उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए वो पूरी तरह से लोगों को समझाने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय होकर और हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। कछु नहीं व्यापे, उससे हमें किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि महसूस नहीं होती है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी आनंदित होकर इस बात को कहते हैं। यहाँ पर हमने इस पहले पद का अनुवाद किया है और दूसरे पद के अंतर्गत यहाँ पर कबीरदास जी जो बाह्य आडंबर हैं, सांसारिक आडंबर हैं, उनके विषय में हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से लोग अपने अपने धर्मों के प्रति ही पाखंड का कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।